सद्गुरु नमो सत्ये ज्ञानमय स्वरूपं सदाचारि पूरणं सदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। पूज्य गुरुजन, उपस्थित साधु वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माया कहते हैं भ्रम को, धोखा को। माया इज इल्यूजन। माया एक भ्रम है, धोखा है। ये संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है। संसारी चीज भी नाशवान है। संसार का सुख, वैभव, संपदा, धन संपत्ति, परिवार, समाज, ये सब माया, यह सब क्षणभंगुर, सब नाशवान है। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे, लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से जिज्ञासा करते हैं, भैया माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। अभी के दौर में तो भाई भाई में बातचीत भी नहीं होती, एक जगह बैठते भी नहीं। हम कब बैठते हैं, जमीन हिस्सा करने की बात आती है या शादी विवाह जब प्रयोजन होता है तब बैठते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम जब भी बैठते थे, भक्ति संबंधित बातें होती थी। उसी के उत्तर में भगवान श्री राम कहते हैं, जो अभी हमने सुना है, मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा। ये जो लोग मान्यता रखे हैं, यह माया है। यही बस कहते हैं जीव निकाया। निकाय का स्वभाव हो, यह जीव का स्वभाव। और माया भी दो तरह के हैं, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया से तो संसार की सृष्टि होती है, और अविद्या माया अंधकूप में ले जाता है, गड्ढे में गिराता है। इसलिए माया से ऊपर उठना है, धोखा से बच के रहना है। मोटा मोटी जो सत्य नहीं है, सत्य दिखता है, सत्य का भास होता है, उसे माया कर सकते। एक मदारी खेला दिखलाते हुए, अपनी कला प्रदर्शन करते हुए राजा दरबार पहुंचते हैं। राजा साहब ने कहा, तुम क्या करते हो? तो मैं खेला दिखलाता हूँ, खेल दिखलाता हूँ, मुझे भी दिखलाओ। ठीक है राजा साहब, मैं दिखलाता हूँ। अब तैयारी हो रही है, खेल दिखाने की तैयारी हो रही है। तब तक मदारी कहते हैं, राजन मैं तो खेला दिखलाते था, लेकिन अभी नहीं दिखला पाऊंगा। अभी अभी मुझे खबर मिली है, देव दानव में युद्ध होने वाला है, लड़ाई होने वाली है। वहाँ मेरी मांग है, इसलिए मैं वहाँ में जा रहा हूँ। हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी है, धरोहर के रूप में आपके पास रखती हूँ, आप उनको इंतजाम से रखेंगे। फिर मैं आऊँगा तो
ले लूंगा। मदारी क्या करते हैं, अपनी झोली से एक गुल्ली धागा निकालते हैं, उस धागा को आसमान में फेंक देते हैं, धागा सीधी रेखा में खड़ी हो जाती है। उसी धागा को पकड़ते हुए चढ़ते हुए वह मदारी ऊपर चला जाता है। देखते हुए देखा गया मदारी बहुत ऊपर चला गया है, आंख से भी ओझल हो गया है। फिर कुछ देर के बाद गड़गड़ाहट की आवाज होती है, चीख और चित्कार की आवाज होती है। अब मदारी का हाथ पैर कट कट करके नीचे गिर रहा है। सब लोग आपस में बोलने लगे, अभी भी यह खिला दिखलाने आया था, चला गया युद्ध में, इनकी मृत्यु हो गई, इनका हाथ पैर कट कट के नीचे गिर रहा है। इनकी धर्मपत्नी को भी बुलाना चाहिए। उनको बुलाया गया, सारे हाथ पैर जितने उनके शरीर के अंग थे सभी को इकट्ठा किया गया, चिता रचाई गई। उनकी धर्मपत्नी कहती है मैं इनके साथ सती हो जाती हूँ। उसमें सती प्रथा थी, मैं इनके साथ करके सती हो जाती हूँ। जब मेरे स्वामी जी गुजर गए, गति को प्राप्त करके मैं रहकर क्या करूँ, चिता में जल गई। कुछ देर बाद वह मदारी उसी धारा को पकड़ते हुए नीचे उतर रहा है। सब लोग अवाक हो गए, भाई तो इनकी मृत्यु हुई, इनका हाथ पैर कट कट के नीचे गिरा। जब नीचे उतरते हैं कहते हैं राजा साहब अब हमारी पत्नी कहाँ है, सो उनको बुलवा दीजिए, मैं यहाँ से जाऊंगा दूसरा जगह। कि तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ जल के राख हो गई चिता में, मैं जीवित, मेरी पत्नी जल के राख हो गई। राजा साहब आपके मन में बदमाशी है, मैं पहले भी समझ रहा था, इसीलिए कह दिया था ना कि ठीक से मेरी पत्नी को आप रखिएगा। मेरी पत्नी को हड़पना चाहते हैं, अभी अभी तुम्हारा हाथ पर नीचे कट कट कर गिरा। मदारी ने कहा राजन कहो तो मैं अपनी पत्नी को बुला लूं। आवाज लगाते हैं फलना की माँ यहाँ चले आओ। उनकी धर्मपत्नी दौड़ती भी आ जाती है। यह क्या है, इसको कहते हैं माया, भ्रम। सच्ची बात नहीं है, लेकिन धोखा है, भ्रम है। मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, एक मदारी आया था, लंबा लंबा तलवार अपने मुंह में घुसा लेते थे और 10-15 किलो का बोल्डर लोहा का गोला छाती में गिरा लेते थे, कुछ नहीं होता था। लट्ठी बांध करके उस पर चढ़ करके दौड़ता था साइकिल की चाल में। ये क्या है, नजरबंद है, धोखा है, भ्रम, सत्य नहीं है, सत्य प्रतीत होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, काल भूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, झूठ है सत्य जाय बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजू पहचाने, जही जाने जग जाय हेराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई। झूठ प्रकृति माया नहीं जानने के कारण, नहीं समझने के कारण सत्य प्रतीत होता है। लेकिन जो जान जाते हैं, जानिए तब जीव जग जाएगा, जब सब विषय विलास में जाएगा। तो जान जाते हैं, समझ लेते हैं, उनकी माया उसी तरह हेरा जाती है। इस तरह की सपना का संसार जग जाने पर समाप्त हो जाता है। सपने होय दिखाई निर्भर, रंग लालपति होय, जागे लाभ न हानि कछु, तेरी प्रपंच जिए जोय। स्वप्न में, अज्ञानता में राजा भिखारी बन जाता है, भिखारी प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन जग जाने पर ना तो राजा को कोई हानि होती है, न तो कुछ लाभ होता है। इसलिए संसार स्वप्नवत है, नाशवान है, मायावत है संसार। अंधेरी रात है, हम दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, गली में रस्सी पड़ा हुआ था, रस्सी में टच हो गया, पैर का स्पर्श हो गया, भ्रम हो गया कि
कि सर्प से टर्च हो गया, भाग के आंगन चले गए, आंगन में टॉर्च लिए, फिर आते हैं देखते हैं अरे भाई तो रस्सी है, जब देख लिए तो भ्रम दूर हो गया। ठीक उसी प्रकार चाहे राम हो, कृष्ण हो, काली दुर्गा भगवती कोई भी हो, यह सब के सब माया, यह सब झूठा है, सत्य नहीं है। राम रूप में आ गए बांसुरी बजाते हुए इसी को परमात्मा मान, राम रूप में चले धनुष बाण इसी को परमात्मा समझ लेते हैं, बांसुरी बना बजाते हुए कृष्ण रूप में इसी को परमात्मा मान लेते हैं, सिंह पर सवार होकर आ गई इसी को दुर्गा इसी को परमात्मा मान लेते हैं, लेकिन वह सही परमात्मा नहीं, परमात्मा का यह माइक रूप है। यथा अनेकन भेष धरी नृत्य करे नट कोई, और सोई सही भाव दिखावई आपूर्ण हो न सोई। जैसे कई बहुरूपी आता है, तरह तरह का कला प्रदर्शन दिखलाता है, स्टेज पर जाता है, कभी राम बन गया, कभी कृष्ण बन गया, कभी रावण कुंभकर्ण आदि आदि रोल को अदा कर लिए, लेकिन वो व्यक्ति जो है तो वही। इसी प्रकार भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरो तन भोग, किए सिद्ध पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के हित के लिए, जनहित के कल्याण के लिए प्रभु परमात्मा धराधाम में आते हैं। कब आते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ है अधर्म असुर अभिमानी, करई अनित जाय नहीं बरनी, शिव विपुल धेनु धरणी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा सज्जन पीड़ा। तब तक परमात्मा धराधाम में अवतार धारण करते हैं, गौ माहिक रूप हुआ, सच्चा रूप नहीं, उस रूप से किसी का कल्याण नहीं हुआ। इसलिए इस माया मंडल से ऊपर उठना है। अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति के पाई। अंजन कहते हैं माया को, निरंजन कहते हैं माया को, परमात्मा को। अंजन माया में मंडल में हम लोग हैं, माया में हैं, माया से ही में ही रंग भक्ति करनी है। माया को छोड़ने में काम नहीं चलेगा, माया को पकड़े रहने फिर भी काम नहीं चलेगा। जैसे हम लोग जल में कैसे तैरते हैं, जल को पकड़ते हैं, छोड़ते भी हैं, पकड़े नहीं रहते हैं, अब पीछे जैसे पैर से जल को ठेलते हैं, आगे के जल को पकड़ते हैं, इसी तरह पकड़ते छोड़ते ठेलते ठेलते आगे बढ़ जाते, नदी पार कर लेते हैं हम लोग। उसी तरह माया में हम लोग हैं, माया को छोड़ना नहीं है, माया को जकड़ के पकड़े रहना भी नहीं, अर्थात माया मंडल में रह करके निरंजन परमात्मा का चिंतन करना है, ध्यान करना है। जल में नाव है, कोई हरज की बात नहीं कि नाव में जल नहीं रहना चाहिए, और नाव में जल घुस गया नाव डूब जाती है। परिवार में है, कोई बुरी बात नहीं है, परिवार की आसक्ति हुई है, संसार में रहिए, संसार का तलबदार नहीं, बाजार से गुजरा खरीदार, निर्णय भाव से संसार में रहना चाहिए। गिरही माही रहे उदासी, कहे कबीर हम तिनके दासी, अर्थात उदासी भाव से रहना चाहिए। यह संसार में व्यापी रहो, संसार में माया कटक प्रचंड, और संसार में माया की भयंकर सेना व्याप्त है, और इस चक्कर में नहीं पड़ना है। चक्कर में जो पड़ जाते हैं भ्रमवश, उनको दुख होता है, तकलीफ होती है। एक बार भीमसेन को माया का चक्कर लग गया। भीमसेन पहरेदार का काम करते थे, क्योंकि नौकर चाकर जो करते थे, मैंने बात आई नौकर चाकर ठीक से पहरा करता है कि नहीं करता है, देखा जाए। ब्रह्मवेला के समय में टहल रहे थे, टहलते टहलते देखा गया जिस कक्ष में युधिष्ठिर महाराज का निवास था, उस घर की खिड़की खुली हुई थी, अंदर में रोशनी चल रही थी। देखा गया कि द्रौपदी महारानी के पांव को युधिष्ठिर महाराज दबा रहे थे। इस बात को देख करके उनको क्रोध आ गया। भ्राताश्री द्रौपदी महारानी के
आदत को खराब कर दिया है। मेरी भी धर्म पत्नी है, एक दिन मेरा भी नंबर आएगा, उनको हिस्सा लगा, आदत लगी हुई है, मुझे भी पैर दबाने के लिए कहेगी तो मैं तो बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ, मैं कुट्टम कुट्टा कर दूंगा। केवल हमारी ही पत्नी नहीं है, ये तो पांचों भाई की पत्नी है, भाई भाई विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इसी सोच में वे डूब गए, दुख उत्पन्न हो गया, उनको भ्रम हो गया, धोखा हो गया, मानस रोग हो गया। उनको खाना पीना कुछ सुहाता नहीं था, दिनों दिन शरीर सूखता जा रहा था। माता जी कहती, बेटा क्या हो गया तुमको, क्यों तुम्हारा शरीर सूख रहा है? कुछ नहीं बोलते, कैसे बोलते? भगवान श्री कृष्ण आते हैं,